नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों, कुछ लोगों को शास्त्रों की अहमियत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन पौराणिक कथाओं और कई प्रथाएं ये सिद्ध कर चुकी हैं कि हमारे घर के भीतर कई ऐसे संकेत छिपे होते हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। ये संकेत आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। राजा को रंक बना सकते हैं, रंक को राजा भी बना सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब दरिद्रता और गरीबी आप पर हावी होने लगती है तो आपकी घर की कई ऐसी चीजें हैं जो आपको इशारा कर देती हैं। आज हम आपको बताएंगे क्या आपके घर में आपको गरीबी के आने के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, वास्तु को आमतौर पर दिशाओं का विज्ञान माना जाता है। कई बार घर की छोटी छोटी बातों को जो सामान्य सी लगती हैं, वो असफलता का कारण बन जाती हैं। जैसे अगर घर में कोई परेशानी दिक्कत देने वाली होती है तो उसका सीधा असर घर में लगे तुलसी के पौधे पर पड़ता है। तुलसी का पौधा पूरी तरह से सूख जाता है, जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का सबसे बड़ा संकेत माना गया है। सिर्फ तुलसी ही नहीं बल्कि घर में लगे अन्य पेड़ पौधे भी हमेशा हरे भरे रहने चाहिए। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूख रही हैं तो उसे तुरंत कटवा लें। इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। रसोई घर में रात में झूठे बर्तनों को नहीं छोड़ना चाहिए। रसोई घर में पड़े रात के झूठे बर्तन घर में गरीबी आने का सबसे बड़ा कारण माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति झूठे पड़े बर्तनों को साफ नहीं करता वो अपने जीवन में विफलता का सामना करता है। और जिस घर में झूठे बर्तनों को रात में ही धो दिया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास स्वयं हो जाता है। भूल कर भी अपने सोने वाले कमरे में पलंग के सामने आईना ना लगवाएं। ऐसा माना जाता है अगर पलंग के सामने आईना लगा तो इससे पति और पत्नी के बीच के रिश्ते में कड़वाहट पैदा होने लगेगी। इतना ही नहीं, इससे घर की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कमरे में बीचों बीच पलंग रखने से भी बचना चाहिए। इससे व्यक्ति थका थका और तनाव से घिरा रहता है। इसके साथ व्यक्ति के कार्यों में बाधाएं आती है और उसे परेशानियों को भी झेलना पड़ता है। घर में दूध उबलकर गिरना भी अशुभ माना जाता है। इससे अचानक उसके ऊपर पैसों का खर्च बढ़ जाता है। घर में लोग बीमार रहने लगते हैं। साथ ही ऐसा होने से पारिवारिक जीवन भी अस्त हो जाता है। इसीलिए आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखें और घर में उबलते हुए दूध को गिरने से बचाएं। कुछ लोग अक्सर अपने घरों में बाथरूम के दरवाजे को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलती आपके लिए काफी भारी पड़ सकती है। घर में बाथरूम का दरवाजा कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद दरवाजा बंद करें। दरवाजा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दरिद्रता का वास होता है। अगर आप घर से बाहर जाएं और आपको लौटते समय घर के बाहर छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो इसे शुभ माना नहीं जाता। घर के दरवाजे पर छिपकली के दर्शन होने से आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ऐसे में आपको बुरे वक्त के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर आपने कोई नया घर लिया है और उसमें मरी हुई छिपकली मिल जाए तो आपके गृह प्रवेश से पहले पूजा और हवन इत्यादि करा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कराते तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की कभी नहीं होती, उसकी तरक्की रुक सी जाती है। दोस्तों, घर में देवी देवताओं की तस्वीर कभी आमने सामने नहीं लगानी चाहिए। ये वास्तु दोष घर में कलह और विभिन्न तरह की परेशानियों को जन्म देता है। दोस्तों, घर छोटा हो या बड़ा, वो साफ सुथरा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ घर में ही माँ लक्ष्मी और देवी देवताओं का वास होता है। स्वच्छ घर में रहने वाला परिवार ही हमेशा सुख और समृद्ध रहता है। साफ सफाई की दृष्टि से झाड़ू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसका प्रभाव वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर एवं घर में रहने वाले लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। घर की स्वच्छता को बनाए रखने में झाड़ू का उचित प्रयोग महत्वपूर्ण है। घर में किसी मेहमान का आगमन हो या त्योहार हो, उनके आने से पूर्व ही झाड़ू से घर साफ कर लेना चाहिए। स्वच्छ घर ही सुंदर लगता है। झाड़ू लगाना जितना जरूरी होता है उतना ही झाड़ू का रखरखाव भी जरूरी है।
झाड़ू कब और कैसे लगानी चाहिए? झाड़ू कहाँ और कैसे लगानी चाहिए? वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति एवं लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इन नियमों का पालन करके घर में उत्पन्न सभी प्रकार के दोष एवं घर में रहने वाले लोगों पर आए संकटों को दूर किया जा सकता है। झाड़ू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ मानी जाती हैं, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। अतः झाड़ू से संबंधित कुछ बातें हमारे जीवन को लक्ष्मी माता की कृपा का भागीदार बना देती है। पौराणिक काल से झाड़ू से संबंधित अनेक मान्यताएं, परंपराएं, शकुन अपशकुन बातें बताई गई हैं एवं वास्तु शास्त्र में भी इसके प्रयोग से संबंधित बातें उल्लेखित हैं। पहली बात, नई झाड़ू खरीदने का शुभ दिन कौन सा है? तो आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार नई झाड़ू मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन खरीदना शुभ माना जाता है। अगर घर में झाड़ू पुरानी हो गई हो या टूटी हुई है तो उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। उसके स्थान पर शनिवार को नया झाड़ू लेना शुभ माना जाता है। इससे घर के दोष दूर होते हैं। लेकिन अगर किसी पर शनि की दशा भारी हो तो झाड़ू किसी अन्य शुभ दिन पर खरीदना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू को फेंकना या खरीदना शनिवार के दिन शुभ होता है। झाड़ू ऐसी जगह फेंकनी चाहिए जिस पर किसी का पैर ना पड़े। शाम से पहले ही नया झाड़ू खरीद लेना चाहिए। उसके बाद झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। दूसरी बात, झाड़ू रखने के नियम हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को सही रूप में रखना शुभ संकेत देता है। पुराणों के अनुसार जो स्थान साफ नहीं होती है उस स्थान पर माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। घर की रोज साफ सफाई जरूरी है और झाड़ू को सही स्थान पर रखना और सही तरीके से रखना भी बहुत जरूरी है। झाड़ू को हमेशा सुलाकर यानी लेटाकर रखना चाहिए और इसे साफ जगह पर रखना चाहिए जहां पर बाहर से आने वाले लोगों की बुरी नजर ना लगे। ऐसा करने पर नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तीसरी बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू से कभी भी उल्टी एवं विष्ठा साफ नहीं करनी चाहिए। गंदी नाली के पास भी झाड़ू कभी नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। इससे झाड़ू का अपमान होता है और घर में गरीबी आने के अशुभ संकेत मिलते हैं। अगर झाड़ू पुरानी हो गई है या टूट चुकी है तो तुरंत शनिवार के दिन शाम से पहले नई झाड़ू खरीद कर लानी चाहिए और पुरानी झाड़ू को उचित स्थान पर फेंक देना चाहिए, जैसे नदी में बहा दे या किसी वृक्ष के नीचे रख दे। पांचवी बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। अतः झाड़ू से किसी पशु पक्षी या किसी व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए। ये अशुभ कहलाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। छठी बात, झाड़ू कब नहीं लगानी चाहिए? वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी मेहमान के तुरंत जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये अशुभ संकेत देता है। मेहमान के जाने के बाद झाड़ू थोड़ी देर रुककर लगानी चाहिए। कहीं यात्रा पर जाना हो तो भी इस बात का ध्यान रखें कि यात्रा पर जाने से तुरंत पहले झाड़ू ना लगाएं। सातवीं बात, झाड़ू का दान। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर में शुभ मुहूर्त देखकर या किसी शुभ अवसर पर झाड़ू का दान करना शुभ माना जाता है। दान धर्म शास्त्रों में बहुत शुभ होता है। ऐसा ही धन सुख समृद्धि में सहायक है। झाड़ू का दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आठवीं बात, झाड़ू के प्रयोग से पहले झाड़ू में सफेद या लाल रंग का धागा बांधे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में सुख समृद्धि के शुभ संकेत मिलते हैं। आर्थिक दशा में सुधार होता है और धन संपदा का संचार होता है। सूर्य उदय के समय जब सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश करता है, घर में सूर्य की रोशनी से उजाला होता है, तब झाड़ू लगाना सर्वोत्तम माना गया है। उस समय सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। शाम होने से पहले ही घर की साफ सफाई करना शुभ होता है। शाम होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।